तीनों ही अगर स्टेज को स्मृति में रख के फिर हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार की एक टाइम में सेवा करें, तो उसके लिए अभ्यास बाबा ने कल बहुत अच्छा करवाया और ये होमवर्क भी दिया। और 1 महीने का क्या होमवर्क मिला सुनी कल सभी ने मुरली। कल अव्यक्त बाबा आए मिलन मनाने, तो सभी ने मेरे ख्याल से मुरली सुनी है ना कल बाबा की? हाँ सुनी है। तो कल बाबा ने 1 महीने के लिए होमवर्क दिया कि 1 महीने आपको एक बहुत अच्छी सी स्थिति बना के रखनी है। कौन सी स्थिति है? हाँ, बाप समान संपन्न संपूर्णता की स्टेज। तो हमें बाबा के जैसे अपनी स्टेज बनानी है। तो वो कैसे करेंगे कि हर कर्म करते हुए, बोलते हुए, संकल्प उठाते हुए सोचना है कि ब्रह्मा बाबा होते इस समय वो क्या सोचते, ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या बोलते और क्या करते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ रही है। तो ऐसे ही हमें अपनी भी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हुए, ब्रह्मा बाबा हमारे आइडियल हैं और ब्रह्मा बाबा को ही हमें ये कॉपी करना है हर बात के लिए। और उसके लिए बाबा ने 1 महीने का अभ्यास दिया है। 1 महीने का अभ्यास तो कम नहीं है, प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे। जैसे हम पिछले संडे में सुन रहे थे, सभी भाई बहनों ने सुनाया कि हमें अभी 2-2.5 महीने हुए हैं इस जूम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आप मानोगे 2 महीने में कितना चेंज सभी ने अपना अनुभव सुनाते हुए बताया, कितने चेंज किए, है ना? कि भाई पहले सीधा सीधा मुरली लिख देते थे, अभी डिजाइन में लिखते हैं और लिखते हुए कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना? लिखते हुए सुंदर सुंदर डिजाइन बना के लिखना, फिर उसमें बाबा के साथ अनुभव करना, फिर उस पर अभ्यास चिंतन करना, तो बहुत अच्छा आ गया। व्यर्थ से निकल गए, है ना? अभी मंथन करना आ गया। 2 महीने में जब इतना कुछ हो गया, तो उस 1 महीने की प्रैक्टिस जो बाबा ने बाप समान बनने की कल रात को दी है, अगर इस पर अभ्यास करेंगे तो कितनी अच्छी स्थिति हम अपनी बना सकते हैं, है ना? तो सभी ने मुरली सुनी ही है, और नहीं सुनी तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप इस मुरली को, एक नहीं मैं समझती कई बार पढ़ना, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और सुनते सुनते कई बार आपको लगेगा कि यस बाबा ने ये होमवर्क दिया है और ये मुझे करना है ना? तो ये मुरली आपको सेंड कर देंगे, रात वाली जो मुरली चली है इसको आप पढ़िएगा। और पिछले सप्ताह अच्छा सा होमवर्क मिला था, है ना? तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे संजीव भाई जी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ग्रुप में काफी नवीनता आ रही है, ग्रुप में बढ़ोतरी भी हो रही है भाई बहनों के होमवर्क की, भाई बहनों की अटेंडेंस की। तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे सभी को। और ये होता है ना, देखो आप जितने भी 4-5 पक्के रहे, पहले 5-6 थे ना, वो पक्के रहे, कंटिन्यू उनका अनुभव, उनकी ये होमवर्क की अटेंडेंस, सब चीजें एकदम एक्यूरेट आती रही, तो उनको देख के कईयों को प्रेरणा आई। तो अभी जैसे हमारी रेनू बहन जुड़े, इन्होंने अपना होमवर्क सेंड करना भेजा, विजय बहन जी ने भेजा, है ना? वीना बहन ने भेजा, उषा बहन जी का आता है, इतना अच्छा लगता है ना देख करके, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो माया बहन जी का भी रोज आता है, और माया बहन जी कह रही थी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आप कोई कहेगा कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है उनकी। मैंने कहा देखो माया बहन ऐसे ही बोल रहे थे, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है। बल्कि आजकल हम जैसों की हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, जब पुराने समय में जो लिखते थे वे कितने अच्छे हैंडराइटिंग उनकी होती थी। मुझे माया बहन जी की हैंडराइटिंग देख के बहुत अच्छा लगता है ना? आप सभी को एक दूसरे के होमवर्क देख के अच्छा लगता है ना? लगता है उषा बहन जी? अच्छा लगता है ना एक दूसरे के होमवर्क देख के, है ना? और आप मानेंगे हम मुरली जब से ये होमवर्क आता है ना, पहले मैं मुरली कई बार बीच में रिवाइज करती थी, वो पढ़ती थी, पर अब मैं आप लोगों के होमवर्क पढ़ती हूँ। आप लोगों के होमवर्क से मुझे बहुत 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 प्रेरणा मिलती है, खुशी होती है।
तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप सभी भी जैसे पिछली बार सुना रहे थे कि उसमें से हम देख के एक दूसरे का होमवर्क देख के पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे का पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स है कि आप लोग इतना अच्छा लिखते हो और हमें प्रेरणा मिलती है, और आप सबसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो अभी आप एक एक भाई बहने अपना अनुभव सुनाएंगे। जो पीछे हमें अभी हमारा फर्स्ट लेसन का सेकंड स्टेप शुरू हो गया पिछले सप्ताह में, है ना। पहले तो हमारा आत्मा का अभ्यास था, आत्म अभिमानी बनने का, आत्मा को रियलाइज करने का, आत्मा को देह से कैसे अलग करना है, उसका अभ्यास हमने पिछले 2-2.5 महीने किया। अभी उसमें एडिशन किया कि आत्मा के हमें 7 गुणों को कैसे प्रैक्टिकल में लाना है, उनका अभ्यास करना है। और अभ्यास की पिछले सप्ताह होमवर्क मिली थी ना सभी भाई बहनों को। होमवर्क तो याद होगा, है ना रिंकी बहन, होमवर्क याद है ना। पर इसमें कुछ भाई बहनों ने मेरे को पर्सनली फोन करके भी कहा कि जैसे चार्ट के अंदर था कि भाई इसमें 7 गुणों का चार्ट बनाया, तो वो समझ में नहीं आया, फिर क्या भेजना है, क्या लिखना है और कैसे अभ्यास करना है। उसमें कईयों के कुछ क्वेश्चंस थे, रेनू बहन ने पूछा और भी हमारी कई बहनों ने पूछा। तो आज उस पर भी संजीव भाई जी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा भी 12 बजे तक जुड़ेंगे भाई साहब। तो तब तक हम एक दूसरे भाई बहनों का आपस में अनुभव सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेनू बहन जी से चाहूंगी, रेनू बहन अपना अनुभव सुनाए हैं। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी वो आप भाई जी ने कहा था कि अनुभव बताना है, तो अभी अनुभव तो ऐसा कोई नहीं महसूस हुआ मुझे, तो मैं तो बाबा से किरणें लेकर ही सबको दे रही हूँ, प्रकाश दे रही हूँ। अनुभव कोई स्पेशल नहीं हुआ अभी। मुझे यही अच्छा, चीज पूछनी थी और समझनी थी कि वो कैसे भी होगा, कैसे करेंगे और ओके, कैसे बताएंगे आगे। ठीक है। हाँ अभी जी, वो तो संजीव भाई जी से डिस्कस करना, हाँ थोड़ा जी, सा बताएंगे और फिर आपस में हम भी एक दूसरे के अनुभव से सीख लेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ विंकी बहन। इस वीक मेरा कोई खास नहीं रहा, पोशाक भी कुछ खास नहीं रहा क्योंकि 2-3 फैमिली फंक्शंस थे, तो इस वजह से जो नया होमवर्क मिला है वो तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीक से, कल से पक्का स्टार्ट करना है। बाकी जो गुणों का अभ्यास है वो मैं करती हूँ, लेकिन हर घंटे बाद जो उन्होंने कहा है वो भी नहीं किया है मैंने, इसका चार्ट नहीं बनाया है, तो कैसे करना। यह तो आज मैं सिर्फ सुनूंगी सबका। खास एक्सपीरियंस नहीं है इस वीक का। ठीक है, अरुण भाई जी। शांति। भाई साहब ने संजीव भाई ने पिछले संडे को जो होमवर्क दिया था अपने 7 गुणों का अनुभव करना, आत्मा के 7 गुणों का, तो वो मुझे भी हर घंटे तो मैं नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन सवेरे शाम वो मैं चार्ट में मुझे भी कुछ क्लास चल कंफ्यूजन रही है। कि चार्ट कैसे बनाना है, क्योंकि पिछली बार शायद बात ये हुई थी कि आपने अभ्यास करना है, तो चार्ट की कोई ऐसी बात शायद आई नहीं थी। तो अभी संजीव नहीं, हाँ भाई जी, आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि चार्ट किस तरह से बनना है, कैसे करना है, तो फिर उसमें बताया था भाई साहब, मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर करती हूँ। उनमें क्लास में भाई साहब ने कहा था कि आप जैसे 7 गुणों का अभ्यास कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम, जैसे अमृत वेला आपने प्रेम स्वरूप का अनुभव किया, उसमें बाबा को किसी संबंध से याद करना, और संबंध में ऐसे आप एक अपना चार्ट बना सकते हैं कि किस गुण का किस संबंध के साथ बाबा के साथ आपको अभ्यास करना है। तो इस तरह का भाई साहब ने उस टाइम बताया था कि एक अपना ऐसा चार्ट बना लीजिए, बाप के साथ संबंध, कौन से संबंध का, कौन से गुण का, कब कब आपको अभ्यास करना है, वो इस टाइप का उन्होंने बनाने के लिए कहा था। आई थिंक आप किसी को याद हो तो ये पॉइंट। दीदी प्रैक्टिकली एक बार करवा दो तो पता चल जाएगा जरा। हाँ जी, आज भाई सब मिलेंगे, हाँ, इसी पर ही डिस्कस तो अच्छे करेंगे। से हाँ समझ में जी आ जाएगा, अभी ना क्लियर नहीं हुआ जी, अच्छे से।
हाँ ठीक बारे है। में अभी भाई साहब आएंगे और उनसे क्लैरिटी ले लेंगे। हाँ तो जी। ये तो बात हुई होमवर्क की, और जहाँ तक मुरली चिंतन का सवाल है, वो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें और आनंद आ रहा है। और जैसे अभी आपने बताया कि और भी कुछ भाई बहन नए जुड़े हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब और भाई बहन जुड़ते हैं। और ख़ास मेरे को याद आ रहा है, एक भाई हैं डॉक्टर सुभाष, वो साउथ इंडियन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक कभी हिंदी लिखी नहीं है, तो इसलिए आप कंप्यूटर पे वो लिख करके भेजते थे पॉइंट। तो मैंने उनको कहा भाई साहब कोई बात नहीं, वो बाबा मदद करेगा, आप लिखना शुरू करिए। कहते मैंने कभी लिखी नहीं है हिंदी। मैंने कहा आप कोशिश करिए। अभी उनके जो हिंदी में पॉइंट लिख करके आते हैं, आपने भी पढ़े होंगे, सबने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे कमाल होते के हैं। पॉइंट लिखते हैं, और इतने साफ, इतनी हाँ, हैंड राइटिंग है उनकी। वो बहुत अच्छी मैंने है। पहली बार हिंदी में लिखा है। हम्म, बाबा क्या क्या करवा देता है हम बच्चों को। तो ये बिल्कुल औरों के अनुभव सुनते हैं तो और ज्यादा उमंग उत्साह आता है। ओम शांति। जी। हाँ विजय बहन जी सुनाइए। पहले आप अनम्यूट कीजिए अपने आप इसको। ओम शांति। ओम शांति। अब भाई साहब ने जैसे बताया था कि भाई तुम एक सामान भी ले सकते हो पूरा दिन में और अलग अलग भी ले सकते हो, तो हमने तो एक सामान लिया। अब वो कैसा हम लिख के भेज रहे हैं अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई साहब ने कि भाई ये ठीक है गलत है। वो पहला जैसे डाला वही फिर हम डालते रहे। अगले अगले दिन भी आज का नहीं डाला, क्योंकि आज तो सारा दिन उस सामान में रहेंगे, तो फिर वो शाम को ही डलेगा जब चार्ट से पहले। ओके। तो अब भाई साहब बताएंगे कि वो ठीक है गलत है, क्योंकि कंफ्यूजन था, समझ नहीं आया था पूरे से कि कैसे क्या करना। वही काफी सभी को, मैं समझती सभी भाई बहनों को इसमें कुछ न कुछ कंफ्यूजन है। हाँ सभी का यही है। ओम शांति। परमिंदर परमिंदर बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति सभी भाई बहनों को। आवाज आ रही है जी। इसमें ये था कि जैसे भाई जी ने हमें गुणों के ऊपर अनुभव करने के लिए बोला था कि रोज एक गुण का अभ्यास करना। वो जो हर घंटे अभ्यास करने वाली बात थी, वो हमने नोट किया इस सप्ताह के दौरान कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग वर्किंग है, घर से ऑफिस गए, ऑफिस के कामों में बिजी हो गए, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी कि सारा उसमें रहें कि हर घंटे बाद चेंज करें गुण को। तो एक ही गुण को लेकर के अभ्यास किया। तो जैसे अमृत वेले आँख खुलते ही वो माइंड में एक गुण ले लिया कि आज मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसको जब तक ऑफिस के लिए निकले, उसका अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बाबा ने ज्ञान के ऊपर क्या बोला है, क्या कुछ कुछ मंथन चलता रहा। और वो जैसे आपने कहा कि व्यर्थ से तो बिल्कुल ही इंसान हट जाता है, क्योंकि मंथन चल रहा है माइंड में। अगर मैं पवित्रता स्वरूप हूँ तो पवित्रता के ऊपर चल रहा है, अगर मैं सुख स्वरूप हूँ तो उस पर चल रहा है। उसके बाद ऑफिस गए, एक क्लियर कट ये है कि वो माइंड से चीज उड़ जाती है। लेकिन इसमें अनुभव जहाँ तक है बात की कि अनुभव कैसे हुआ, तो अनुभव ऐसे हुआ इस दौरान कि जिस जिस गुण को लेके मैं चलती थी उसको भले मैं दिन में भूल रही हूँ, लेकिन मैंने नोट किया कि उस गुण के पेपर आ रहे हैं माया के। और जैसे ही वो पेपर आता था ऑफिस में, मुझे याद आ जाता था कि आज मैंने सुबह इस गुण का किया था। जैसे मैं सुख स्वरूप हूँ तो पता लगा कोई अननेसेसरी आके परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो मुझे उस वक्त याद नहीं आज मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो क्या हुआ कि वो उस वक्त माया को फेल करना। तो ऐसा नहीं था कि वो मैं भूल गई थी उस गुण को, और काम करते हुए वो गुण भले मेरे माइंड से निकल गया हो, लेकिन वो मर्ज था मेरे अंदर। सुबह से प्रैक्टिस कर रही थी, तो जैसे ही माया का पेपर आया मुझे वो गुण इमर्ज हो गया, उसका अनुभव ये है। और ऑलमोस्ट सारे ही
जैसे ये जो सारे ही गुण हैं इनके दौरान मैंने नोट किया, चाहे छोटा चाहे बड़ा पेपर आया। जैसे ये आनंद स्वरूप का किया कल, तो आनंद स्वरूप का अभ्यास कर रही हूँ और शरीर जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, नेक में भी लगा रखा है। लेकिन मैं अपने आप को अंदर से चेक कर रही हूँ कि भाई ये तो शरीर है। और उस वक्त सुनीता दीदी, आपको याद होगा एक बार अनीता दीदी आई थी चंडीगढ़ वाले, जी जी। तो उनका एक पॉइंट था, भट्टी में उन्होंने बोला कि बैक, हाँ उनको बैक में दर्द थी, तो याद आया हाँ, आपको? तो उन्होंने कहा यस। था तब कि भाई शरीर तो अपना काम कर रहा है ना, मुझे तो अपना काम करना है। वो सेंटेंस उस टाइम से मेरी बुद्धि में मर्ज था, और वो इमर्ज कब हुआ? जब मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। देखो जब हम कुछ भी सुन रहे हैं ना, इसीलिए बाबा बोलते हैं ये ज्ञान अविनाशी है, कहीं गया नहीं है, वो जा रहा है बुद्धि में। ये नहीं सोचना है कि वो बुद्धि से कहीं चला गया, वो चला नहीं गया है, वो टाइम अनुसार मर्ज हो गया। जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो इमर्ज हो जाएगा। अब जब वो अनीता दीदी का इतना पुराना सुना हुआ अब प्रॉब्लम आई जैसे शरीर में, तो लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं उस सेंटेंस को याद कर करके, मैं आज शायद क्लास में भी नहीं आती, मेरी ना यहाँ नेक बैक में बहुत ज्यादा पेन है। मैं सुबह से एक ही चिंतन ये चला रही हूँ, शक्ति स्वरूप का आज मेरा दिन का अभ्यास है। तो कि भाई ये तो शरीर का काम है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे क्लास भी अटेंड करनी है, मुझे भोजन भी बनाना है। क्योंकि अगर मैं खड़ी नहीं होंगी तो फिर भोजन कैसे करेगा? बहुत सारी चीजें होती हैं फैमिली के अंदर जो हमें करनी पड़ती हैं। तो ये इतना जबरदस्त हमने गुणों का ये जो 7 डेज लग करके किया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम तो इतने सालों से इसका गुणों का अभ्यास करते ही हैं, पर एक होता है लग करके करना कि हाँ पूरा 1 वीक हमने इसी के ऊपर अटेंशन देना। और उसका डेली फिर जो भी अनुभव होता है, मैं रात को फिर उसको लास्ट में लिख करके भेजती हूँ 10 सवा 10 बजे, क्योंकि सुबह से शाम तक नहीं समय मिल पाता लिखने का, होमवर्क का। मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, 9:30 से 10:30 के बीच में सारे काम खत्म करके अपना टेबल पे स्टूडेंट की तरह बैठ करके पूरा अपना होमवर्क करना। 1-2 दिन नहीं भी हो पाया किसी वजह से, लेकिन फिर भी वही नीचे चलता रखा जा रहा है। ये अनुभव है कि गुणों का अभ्यास करते करते हम लोगों को माया डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन माया जिस वक्त डिस्टर्ब करे उसी वक्त हमें ये पता हो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि मैं आज उस गुण का अभ्यास कर रही हूँ, तो माया को तो सबसे पहले पता लगेगा ही, वो मेरा पेपर लेगी ही। तो ये होता है उस वक्त अनुभव करना। नहीं इधर आ जाओ, अभ्यास किया इधर आ जाओ, वो मेरा प्रैक्टिकली परमिंदर बहन अनम्यूट करिए प्लीज। ये अपने आप ही हो गया। हाँ वो किया था एक्चुअली, अनीता बहन वाले उसमें आवाज आ रही है। अनीता बहन जरा आप म्यूट करिए परमानेंट। अनीता बहन। हाँ हो गया है अनीता बहन का वैसे। परमिंदर बहन पता नहीं अभी कहाँ तक सुना, फिर हाँ। मैंने तो बोल दिया सब। मैंने ये बेसिकली ये कहा कि ये जो अनुभव है गुणों का, ये पता कैसे लगेगा कि जब भी हम लोग अमृत वेले से किसी गुण को लेकर के चलेंगे, माया को सबसे पहले पता लगेगा और वो उस दिन उसी गुण का हमारा पेपर लेगी। और अगर हम उसमें पास हो रहे हैं उस दिन, तो हमें ये समझ आएगा कि हमने उस गुण का प्रैक्टिकली रियल में हमारे बुद्धि में था और मंथन कर रहे थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने उस पेपर को सहज ही पार कर लिया। जैसे मैं सुख स्वरूप तो दुख का पेपर आया, प्रेम हो तो नफरत का पेपर आया, वो आएंगे ही। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको अटेंशन दें अगर, साफ पता लग जाएगा कि ये पेपर है। और उसको क्लियर करना, और फिर वो गुण हमारे अंदर
हमें अनुभवी मूर्त बनाता चला जाता है। ये अभ्यास का फायदा होता है जो हमने इस वीक में लग करके किया। तो ऐसे तो कई बार करते हैं इतने साल से, लेकिन एक होता है कि लग करके पूरा वीक ही उन सातों गुणों को लेना, वो एक डिफरेंट एक होमवर्क हो गया हमारे लिए कि हमने ये सातों का किया। चलिए बहुत अच्छा। अभी हमारी मंजू निजावन बहन सुनाएंगे। मंजू निजावन, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए आवाज। हाँ दीदी ओम शांति जी। मेरे का भी ऐसा है कि यही अमृत वेले लेके सुबह किसी भी एक गुण का ही किया, 7 गुण नहीं हुए और हर घंटे वाला भी नहीं हुआ, और एक गुण को ही सारा दिन में वो किया और उस पर अटेंशन भी रहा। और जैसे वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उस गुण के अंदर से अपने उसको इमर्जी रखा। और उसके लिए इसलिए भी रखा, मतलब अंदर से उसकी रिवीजन किया कि अब इसको मैंने अंदर भी करना है और फिर इसको मुझे लिखना भी है। तो उसको लिखने के लिए वो बार बार जैसे वॉक कर रही थी तो उसमें भी वो गुण का सारा ही चिंतन चलता रहा। तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकला। और भाई जी की इससे तो हमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई भी उसके शब्द नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं कितने अलबेले हो जाते। और कितना अच्छा बाबा ने ये हमें संयोग दिया कि बाबा ने हमें बिल्कुल एक्टिव रखा। ओम शांति। ओम शांति। रेनू बहन, फेज 3 वाले रेनू बहन। ओम शांति। दी पहले तो ये बताओ, आपने मुझे ग्रुप में नहीं डाला हुआ। क्यों मैंने नहीं अभी डाला भी है? नहीं डाला ही नहीं हुआ। सत्कार का अभी मैंने वो आपने वो डाला था, उसमें से मैंने आपको मतलब मुझे किया जो मंजू बहन जी ने नंबर दिया था वो मैंने इसमें लिखा, ऐड किया हुआ है। आप देखना दी, फर्स्ट आपके पास लेसन, मेरा पर्सनल नंबर भी है। सुनो, फर्स्ट हाँ जी। लेसन करके फर्स्ट लेसन नाम से ग्रुप है, उसमें मैंने आपको ऐड किया है। नहीं है मेरे पूरे इसमें तो नहीं आज है। आप मुझे पर्सनल नंबर भेजना, पता नहीं आपने अब कौन सा नंबर पे हो आप। मेरा एक ही नंबर है, सदियों से एक ही नंबर है, मैं कभी चेंज नहीं करती दीदी। आप मेरे एक बार आप हाँ, मुझे, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप मुझे आप कभी देखते ही पर्सनली नहीं हो। भेजिए। नहीं दी, मैंने लो आपको उसमें भी मैंने कितनी बार लिख चुकी हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे अभी अपना नंबर लिखवाओ, सबसे पहले अपना हाँ नंबर लिखवाओ आप। हाँ, आप, लिखिए। मैंने तो आपको ऐड किया हुआ है, पता नहीं नहीं। किया हाँ दी चलिए आपने। कोई नहीं, आप नंबर बताइए। हाँ, हाँ तभी तो हम रख बोलिए भेजेंगे। 97 बोलिए। हाँ जी 97 जी। 11 हाँ जी 04 जी। 2940। 2940, हाँ ठीक है जी। जी। अभी हाँ, सुनाइए अनुभव। अनुभव अमृत वेले किया मैंने। और जी। लेकिन मैं जब करती हूँ ना ये अपना गुणों का, तो मेरे बाबा के मतलब बाबा का ही बार बार आता है। जैसे सुख के सागर है, मतलब मैं सुख स्वरूप हूँ, आत्मा सुख करते करते बीच में बाबा का शुरू हो जाता है मेरा। तो हर मतलब गुण के साथ बाबा का गुण शुरू हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे 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 मैं मतलब जैसे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप, ये करते करते अंदर से ही आता है कि बाबा सुख के सागर है, बाबा सुख के सागर है। फिर मैं सोची, अरे मैं तो अपना सम्मान कर रही थी, ये तो बाबा का शुरू हो गया। मतलब यही हुआ है मेरे साथ तो पूरा हफ्ता। अच्छा, अभ्यास किया ना सारे हाँ गुणों किया। का। हाँ हाँ, जी अपनी बहुत तरफ से अच्छा। तो किया है। सम्मान हाँ के साथ बाबा का भी हुआ। पुष्पा बहन जी सुनाइए। प्रोमिला बहन जी, आप अपने फोन को घुमा के रखिए, आप उल्टे आ रहे हो, थोड़ा सीधा कर दीजिए फोन को, घुमा दो फोन को उल्टा करके सीधा कर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ अभी ओम ठीक आया, शांति। अभी ठीक। हाँ जी ओम शांति। मैंने तो मतलब एक दो दिन तो एक दो गुण के अभ्यास करे, पर मैं उन्होंने कहा था कि सातों गुण का अभ्यास डेली करना है और वो लिखना है।
फिर मेरा तो पूरी कोशिश ये रही कि पूरे दिन में मेरे 7 गुण पूरे होने चाहिए। 7 गुणों का मैंने अभ्यास करा। और एक दिन का मेरा अनुभव ये भी रहा कि जैसे बेटे की तबीयत बहुत सुबह के टाइम को खराब हो गई, तो उसका दिल घबराने लगा और कहने लगा मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को कोरोना ना हो गया हो, मैं हॉस्पिटल में ना। तो मैंने कहा ऐसे क्यों सोच रहा है। पहले मैंने उसको बहुत बाबा की बातें, उस टाइम तो पता नहीं बाबा ने वो ज्ञान ऐसा टपकाया, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही कि इतना ज्ञान मेरे अंदर कहाँ से आ गया। उसको पहले भरा, बिल्कुल फोर्स भरा उसके अंदर। फिर मैंने उससे कहा चल मैं तुम्हें मेडिटेशन कराती हूँ, तू लेट, मैं मेडिटेशन कराती हूँ। और वो मेडिटेशन कराते कराते उसको नींद आ गई। तो मैंने कहा बाबा आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जो इस बच्चे को नींद आ गई और इतनी गहरी नींद आई, वो 2-3 घंटे आराम से सोया। तो जो हम बाबा का ये दिन रात जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तब हमारे को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जब हम सामने वाली आत्मा पर जब प्रभाव पड़ता है ना, तब लगो कि हमारी सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। और सारा दिन बाबा की मुरली, उसका चिंतन, और 1-1 घंटे के बाद तो मैंने भी नहीं करा, क्योंकि हर घंटे बाद तो नहीं हो पाता, घर में काम होते हैं ना, तो उस वजह से हर घंटे का तो नहीं हो पाता। लेकिन एक दफे में 2-2 3-3 गुण का, या 2-2 मतलब पूरे दिन में 2-2 3-3 गुण का करके पूरा 7 पूरा कर देती थी। और बहुत अच्छा रहा पूरा हफ्ता, मतलब पता ही नहीं पड़ता तारीख की कौन सी है, डेट कितनी, वो ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। बाबा ने इतना होमवर्क दे रखा है, इतना काम दे रखा है कि एक मुरली को 3-3 मुरलियां पढ़नी हो जाती हैं। अब कल की मुरली, आज की मुरली, सुबह की मुरली। पहली बात तो मुरलियों में ही समय निकल जाता है। इतना होमवर्क का भी टाइम नहीं मिलता, यानी इतनी लाइफ बिजी है। कभी जिंदगी में मेरी तो लाइफ इतनी बिजी हुई नहीं जितनी अब हो गई। मुझे खुद ही लगता है कि यार इतनी बिजी लाइफ मैं खुद नहीं सोच पाती। बहुत ही बिजी कर दिया, बहुत ज्यादा बिजी, यानी व्यर्थ का तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा कहीं फोन करने का भी, मतलब नहीं रहा। कोई फोन आ जाए तो बिजी करा हुआ है। बहुत अच्छा मतलब है, मतलब सही चल रहा है पैसा। ओम शांति। जी, ओम शांति। ज्योति बहन जी, आपका अनुभव सुनाए। वीडियो ऑन कीजिए ज्योति बहन जी। दीदी मैं तो अभी ड्यूटी पे हूँ, अभी बोल नहीं पाऊंगी। कोई नहीं, मेरा थोड़ा बहुत सा अच्छा अनुभव सुनाओ अपना। हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, दीदी आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ दीदी। रही है, फोटो नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मैं एक्चुअली दीदी ड्यूटी पे बैठी हूँ ना, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा कोई मैंने बात नहीं। बंद हाँ किया। हाँ, पर दीदी मेरा तो जब से ये संजीव भाई जी ने डेली का हमारे को दिया था ना कि एक सम्मान आपको डेली करना है, तो दीदी कुछ था मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ आपने क्लियर कर दिया। और कुछ मैंने ये सम्मान हर रोज लिया ना, तो मेरी स्थिति पहले से जो बिल्कुल डाउन थी ना, बहुत अच्छा, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं उसको ना अनुभव ही नहीं कर सकती। मतलब पहले से इतना हल्कापन, और हर चीज में कि जब भी कोई ऊपर नीचे स्थिति आती है तो अपना सामान तुरंत अपना फिट कर लेती हूँ। बाबा बोलता है कि अपने सामान से हिलना नहीं है। और मैं बस हर वक्त ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सामान में टिकी रहूं। अगर हिलते ही परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी तो बस मेरा टेंशन इसी में रखती हूँ कि जिस सामान मैंने लिया ना उसी सामान में मैं टिकी रहूं, वहां से हिलूं नहीं। तो बस मैंने 1 हफ्ते से जब से यही पुरुषार्थ कर रही हूँ, और बहुत हल्कापन और इतना अच्छा फील होता है कि हर वक्त ऐसा लगता है कि बाबा बस उड़ा रहे हैं, और उड़ती रहती हूँ, पता नहीं लगता, काम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कांता बहन जी, कांता बहन जी वीडियो ऑन करें और अपना अनम्यूट करें। अनीता बहन जी, कांता बहन जी, प्रीति बहन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। माया बहन, सुधीर भाई जी ऑन कीजिए वीडियो। अभी संजीव भाई जी भी जुड़ने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार अपनी वीडियो ऑन करें और थोड़ा रूबरू हो सभी। हाँ, कांता बहन जी, प्रीति बहन, कांता बहन, उषा बहन जी,
हाँ अनीता बहन सुनाओ अपना अनुभव। थोड़ा अनम्यूट कीजिए आवाज, आवाज को अनम्यूट। हाँ दीदी मैं क्लास रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं कहीं कोई तो आप ग्रुप काम में हो तो जाता है है तो ना, मैं नहीं कर पाती होमवर्क हूँ, तो मिलता इसलिए है ना। मैं शाम को पर नहीं कर पा रही। मैं शाम को पहेली का जो आता है ना वो रेगुलर हूँ, तो उसमें मैं फिर शाम को पर वो पहेली तो का कर लेती हूँ ओआरसी तो का मेरे को ग्रुप है, तसल्ली। वो नहीं ग्रुप ओआरसी का नहीं ग्रुप है, अपने सत्कार का यही वाला है दीदी, अपने जनरल नॉलेज के लिए मैं वो देखती हूँ कि पहेली अच्छा मेरे को कि हाँ मैं मुरली कितना ध्यान से सुन पाती हूँ, कितने आंसर दे पाती जी हूँ, अच्छा बस उतना कर पाती हूँ, और वो भी कभी कभी मिस हो जाता है कई बार। तो वो मेरा टीवी पे आगे पीछे मैं देख सकती हूँ ना, तो इसलिए टीवी पे हो जाता है मेरा, और ये मैं नहीं लिख अच्छा पा रही हूँ दीदी, सॉरी इसके लिए। अभी जैसे कोई मैं बात रेगुलर नहीं। होंगी तो करूंगी। हाँ हाँ जरूर। माया बहन जी, माया बहन जी अनम्यूट कीजिए। माया बहन जी का आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आवाज करो ना माया बहन जी। सुधीर भाई, हमारे संजीव भाई जी भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। वेलकम भाई साहब, वेलकम। ओम शांति। सभी पहले 9 रत्न थे, अब 16 रत्न हो गए भाई। ये सारा क्रेडिट गोज टू हमारी सुनीता बहन की मोटिवेशन दिया, और 9 से 16 हो गए, अब 16 से 21 होने हैं। हो जाएंगे भाई साहब, आपकी प्रेरणा बहुत अच्छी मिल रही है सभी भाई बहनों को। नहीं। और ये बिल्कुल आप देखिएगा भी 21 तो इसी सप्ताह में हो जाएंगे, नेक्स्ट में और ज्यादा मिलेंगे। नहीं फिर तो अच्छी बात है। हाँ जी। मेरे को भी बड़ा खुशी होती है देखकर कि इतना प्यार से लिखते हैं। आपको पता है मैं आप में से कईयों के स्टेटस पे डालता हूँ, और जी फिर वो देखा स्टेटस मैंने में लोग देखते हैं, वो जी 2-4 बार तो बहुत अच्छे बनाए। कल था वो टीचर, ज्ञान का सागर ड्रामा, उसके नीचे अलग अलग पॉइंट दिए हुए थे, कल या परसों, बहुत सुंदर सुंदर। जी तो बड़ा मजा आता है आप सबका देखकर। लोग बोलते हैं ज्ञान में चल रहे हैं, हम बोलते हैं हम ज्ञान में डूबे पड़े हैं जलेबी की तरह। नहीं, बिल्कुल चाशनी ऊपर ऊपर है। बेचारी जलेबी थोड़ी सी ऊपर आती है, फिर जलेबी वाला वो होती है ना कड़छी पकड़ के, फिर जलेबी को नीचे दबा देता है, फिर नीचे आ जाती है, वो धीरे धीरे फिर तैरती है। तो अब तो अंदर बाहर सब रस 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 रस। नहीं पुष्पा बहन, पुष्पा गुप्ता जी, अब तो मुझे 2-4 के तो नाम भी इतने प्यारे याद हो गए। मंजू निझावन, पुष्पा ओम बहन, शांति। उषा बहन, रेणु बहन, विजय ओम लक्ष्मी शांति। बहन। ओम शांति, सबका ओम ओम शांति। शांति। और भाई ये जो माया बहन है ना, इनका नाम बदलो। आप जब माया को बहन कहते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बाबा की माया बेटी है तो आपकी बहन कैसे हो गई? तो बहन ही हुई ना भाई साहब, वो बाप है, बाप की बेटी, बाप की बेटी तो बहन ही हुई ना भाई। इस माया को सतयुग लेके जाना है हमें, ठीक है ना? रावण जी से छुड़ाना है। हाँ माया बहन जी सुन रहे हो? माया बहन जी नाम रावण से बदली करना छुड़ाना है। है। हाँ सही बात है मंजरी जान। माया बहन जी बताओ क्या नाम रखे भाई सब, आज इनका नामकरण कीजिए, फिर वही नाम आप ही को रख रखिए देंगे। सुंदर सा जो मर्जी नाम, आज की मुरली में से ही पॉइंट निकालकर जो अच्छा लगे उस नाम से पुकारना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ एक कांता बहन आती थी, उसका फिर हमने नाम चेंज करा, हालांकि कुछ कांता कहते हैं, कुछ कैसे कहते हैं। सतयुग में कांता पता ना किसको बोलते हैं? दासी। तो ऐसे कई नाम थे, माया थे, ये थे। चलो मैं ये कह रहा था कि कईयों का प्रश्न था कि वो आत्मा के 7 गुण बारी बारी से करें या कैसे करें। अब आप में के इस ग्रुप में अगर कोई जिसको गूगल फॉर्म बनाना आता है या बनवा सकते हैं खुद ही, इसी ग्रुप में से कोई, तो अब गूगल फॉर्म में एक आप चार्ट बना सकते हैं अलग से। मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में ये चार्ट जो मेरे पास आता है ये मेरे पास भी आए और सुनीता दीदी के पास भी जाए, क्योंकि सुनीता दीदी कान पकड़ सकती है ना अच्छे तरीके से नाम सहित कि कल कहाँ थे। आपको राइट नहीं है क्या? नहीं राइट तो है, लेकिन मेरा कान और मेरा हाथ और आपका कान थोड़ा दूर है। तो
अब पता नहीं ना किसका कान किस स्पीड से और कितनी रति से पकड़ना हो। ये तो उस गाय की जो पालक है ना, वो सुनीता बहन को पता है किसको पुचकारना है, किसका सींग हिलाना है, सब गायों को, किसको थोड़ा चारा देना है, वो उस तरीके से गायों को चला। हाँ, ये देखो पुष्पा बहन कह रही किसको इधर हिलाना है, क्योंकि तो वो गाय को इधर हिलाने से उसको बहुत आराम मिलता है। आराम मिलता है ना। हाँ, तो इसी चक्कर में याद रखना। तो वो एक ग्रुप बना ले आत्मा के 7 गुणों का। जैसे सुबह दोपहर शाम आप अपने आप एक चार्ट बना ले, जैसे 7 गुणों का। रात को या सुबह उठते ही भर लें, आंख मीच कर रैंडमली भर लें कि आज ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, ऐसे 7 घंटों के हिसाब से भर लें। मेन 7 घंटे ही रख दें। जैसे सुबह का टाइम 8 बजे तक, 6 से 8, 2 घंटे का भी हो जाए, 6 से 8 के बीच का, 8 से 10 का, 10 से 11 का, 11 से 12 का, 12 से 2 का। ये विंकी बहन अगर अच्छा सा चार्ट बनाकर दे दें तो लोग कर सकते हैं विंकी बहन, ठीक है। या अरुण भाई के बेटे वो कह रहे थे कि मैं बेटे से, जो भी आपको जो सुविधा लगे डिजिटल इसका फायदा लेकर आप चार्ट बना सकते, 2 घंटे चार्ट का। तो जो आत्मा के 7 गुण है उसका अभ्यास करना, उसका अभ्यास इतना। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि 2 तरीके हैं। एक तो एक ही दिन में आत्मा का अभ्यास 1 गुण का, जैसे आज शांत ले लिया, शांति, तो सुबह से शाम तक है, अगले दिन आनंद है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। मैं अपने को भी मानता हूँ, मेरी भी अभी इतनी ऊंची अवस्था नहीं कि पूरा दिन शांति में ज्यादा संकल्प कर सके। अगर हमें फ्लेवर अलग अलग मिल जाता ना कि 2 घंटे आनंद है, 2 घंटे ये है, तो याद रहता है अच्छा अब आनंद आ गया। जैसे ही 2 घंटे बाद कोई अलार्म सा आपके मोबाइल में लग जाए टंग करके, तो उससे क्या होगा, शांति के बाद जैसे ही आनंद आया, प्रेम आया, तो कम से कम 1 मिनट तो आप प्रेम का कर ही लेंगे ना शुरुआत में। जैसे ही युग परिवर्तन होता है, जैसे 8 से 10, 10 से 12 के बीच का जो, तो मैं प्रेम से हूँ। ये तब तक अभ्यास करना है जब तक आपके रहने वालों को लगे कि अब नाश्ते के समय हमारी माँ बिल्कुल प्रेम स्वरूप दिखती है, अब ये रात को सोते समय बिल्कुल प्योर आत्मा दिखती है। इतना उस पर्टिकुलर उस आवर में अभ्यास हो। जिस तरह गुलाब को कहना नहीं पड़ता कि मेरे में खुशबू है, लोग बताते हैं कि इसमें सुगंध है, आके दूर से सुंदर है। तो बाबा भी कहता है कि हमारे भक्त हमें पहचानेंगे कि हम में क्या क्वालिटी। हनुमान के भक्त बताते हैं कि उसमें बहुत शक्ति है। हनुमान की पूजा करने वाले तुलसीदास ने बताया कि आप में अतुलित बल धामा है। हनुमान ने नहीं कहा मेरे में बल है। तो आपके भक्त पहचानेंगे। तो भक्त कैसे पहचानेंगे? उस गुण में टिके रहना। तो उस गुण का सुख लेना, अलग अलग विधि से, कमेंट्री से लो, चाहे जैसी मर्जी लो। वो एक हमारी एंजल बहन है, उसका नाम भूल गया मैं, जो हमारी विदेश की बहन है, उनका रोज रात को 1:30 बजे आता है। क्या नाम है? कीर्ति बहन। हाँ, उन्होंने एक दिन कमरे में बड़ा सारा वो लगा के हाई वाइब्रेशन और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ढूंढे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा की एक विशेषता है कि बाबा ने हमें ना हर एक में से गुण उठाने सिखाए। सब बहुत महान है। अगर मैं सोचूं मैं ही महान हूं, तो यहीं से मेरी दुकान शुरू हो गई कि अब मैं दुकानदार बन गया, भाई वैसा गड़बड़ हो गई। तो सब महान है। उसमें जो उन्होंने चिटकी लगाई थी, आप भी अपने नोटिस बोर्ड पे फ्रिज के ऊपर एक चुंबक आता है, थोड़ा सा मैग्नेट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 100 जितने भाई बहन देख रहे हैं, इनमें से 50 से ज्यादा के लोगों के घर में फ्रिज के ऊपर एक चुंबक लगा होगा, मैग्नेट लगा होगा। चिटकी ले लो कागज की, शांत स्वरूप, वो लगा दो। उसके पीछे आनंद स्वरूप, या 6 चिटकियां ले लें, 3 चिटकियां ले लें, 3 के आगे और पीछे कर दो। 2 घंटे बाद कोई आते जाते चिटकी बदल दे। उसी की कॉपी बाथरूम में लगा। बाथरूम में घुसते ही आपको याद आना चाहिए मैं कौन सा स्वरूप। कभी बाथरूम में जाएं तो बच्चा, अभी संबंध में जब आएंगे तो बताएंगे, किसी दिन बच्चा बन के नहाना है कि पिता बैठकर या माँ बैठ के नहला रही, मग्गा डाल रही है प्यार से, आप जिद कर रहे हो ठंडा है या नहीं नहाना है। संबंध में, वो बाद की बात है, संबंध का लेसन जब आएगा। अभी तो आत्मा का है, जो 7 गुण है, ऐसे करके। मैंने देखा ज्यादातर बिजनेसमैन जो हिसाब किताब रखते हैं, जैसे अरुण भाई हैं, उनका कुछ तो हिसाब किताब होगा, छोटी डायरी होगी,
अभी तो सारे सफेद वाले हो गए, जो काले धन की भी एक लोग डायरी रखते हैं कि उसमें लगा होता है कि ये इतना इससे लेना है, और कोड वर्ड होते हैं कि ये 2 लिखा होता है, अंडरस्टूड है 2 करोड़ लेना है। 2 करोड़ में इतनी सारी जीरो नहीं लगते, तो जरूरी है भाई आत्मा शांत स्वरूप लिखना है? कुछ और लिख दो। किसी दिन शांति 7 गुणों से संबंधित फलों को चुनो कि किस गुण को देख के आनंद आता है, किस फल को देख के आपको शांति मिलती है, किस फल को देख के आपको शक्ति मिलती है। जैसे अनार को देखते क्या फील होता है, तो उनसे जोड़ो, फूलों से जोड़ लो, परिवार के सदस्यों से जोड़ लो, आपके घर में इसको देखते ही आनंद आ जाता है। ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते मतलब हर रोज नए फ्लेवर के साथ आत्मा का गुण को याद करो कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और ये इस तरीके से अभ्यास करो। अब इन 7 गुणों का अभ्यास तो करना ही है। अब इन 7 गुणों का अभ्यास अपनी बॉडी पे करो, अपनी बॉडी की बीमारी को हील करो। कल सूरज भाई ने बड़ी अच्छी क्लास कराई अव्यक्त बाप दादा मिलन में कि व्याधि हम पर हावी ना हो। बीमारी आना ये तो आएंगी, बाबा भी मना नहीं। हम सोचे और योगियों की तरह वो पतंजलि और रामदेव और वो लोगों की तरह कि हम यहीं स्वस्थ हो जाए। भगवान ने यहाँ तो स्वस्थ क्या बोला, नहीं स्वस्थ, यहाँ शांति नहीं, शांति की दुनिया में लेके जाएगा, सुख की दुनिया में ले जाएगा। तो हमें अब अपने शरीर का भी अभ्यास करना। आप डॉक्टर सतीश गुप्ता की कोई क्लास सुन सकते हैं, उसमें हर गुण के साथ हर नर्वस सिस्टम और हर बीमारी को क्योर करने का तरीका है। अगर आप कहेंगे तो मैं चार्ट बनाकर आपको भेज दूंगा। जैसे खुशी है वो पेट से संबंधित है। मैं सुख स्वरूप हूँ, खुश स्वरूप हूँ, तो पेट की इंटेस्टाइन का अनुभव करो। और मेरे को हफ्ते बाद रिजल्ट चाहिए कि हाँ, मैंने जो पेट में मेरे गैस बनती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिसऑर्डर था, मैंने सुख स्वरूप का अनुभव कर करके इन 7 दिनों में अपने पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बहुत ठीक ले आई। मेरे जो हेडेक होता था, मैं ज्ञान स्वरूप अभ्यास कर करके मैंने अपना हेडेक को कंट्रोल कर लिया। मेरी जो आंखें दुखती थी, स्किन में एलर्जी हो जाती थी, तो मैं प्योरिटी का अभ्यास, मेरे लंग्स में मुझे दिक्कत रहती है या एस्थमेटिक थोड़ा सा फील होती हूँ, एक आधी बहन ने बताया भी है, थोड़ा एस्थमेटिक का बताया था, तो वो शांति का अभ्यास। तो ऐसे ही शक्ति का अभ्यास करना है हड्डियों के लिए। कईयों को सर्वाइकल है, स्पॉन्डोलाइसिस है, वो नेक पेन है किसी को, तो शक्तिशाली है। तो इन सब का भी अभ्यास कर। अब मैं आज आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। आपने लोहे को पिघलता हुआ देखा है? लोहा पिघला हुआ, नहीं तो टीवी पे देखना कोई वीडियो क्लिप, अगर अरुण भाई निकाल के बाद में ग्रुप में डाल दें, वो वीडियो लोहा जो पिघलता हुआ जब वो उड़ेलते हैं ना, तो वो दूध की तरह गिरता है, लेकिन उसकी जो चमक होती है ना, हालांकि तो सोना पिघला हुआ मुझे बताना था, लेकिन सोना पिघला हुआ हम वीडियो में देख ही नहीं सकते कि इतना सोना है ही नहीं कहीं। तो लोहा जो पिघलता हुआ ऐसे जाता ना, बिल्कुल वो चमकता हुआ। ऐसे आप एक विजन बनाओ कि दिव्यता अगर लिक्विड फॉर्म में जाए तो वो कैसे जाएगी। पिक्चर बनाओ कि दिव्यता अगर वो लिक्विड फॉर्म में जाए तो उसकी चारों तरफ से रोशनी निकल रही है, मतलब वो लिक्विड रोशनी, मतलब एमिट कर रहा हो रोशनी को, और सुगंध एमिट कर रहा हो, और जीवन शक्ति अमृत दायिनी वो पर्टिकुलर वो गुण लिक्विड फॉर्म में बह रहा है। तो आपने ऐसा ही महसूस करना है कि मैं आत्मा, परम आत्मा से किरणें ली, या मैं आत्मा ही अगर शांत स्वरूप हूं, तो शांति का लिक्विड मेरे यहाँ जाकर चारों तरफ है। और जैसे आपने घाव पे बेटाडिन या ट्यूब लगाते हैं ना, एंटीसेप्टिक, दर्द लगाते हैं, या कोई दर्द हो जाता है तो उस पे वॉलिनी वगैरह ऐसे लगाते हैं। महसूस करें वो लिक्विड आया, सुख का लिक्विड आया, शक्ति का लिक्विड आया, और मेरी गर्दन के चारों तरफ लिक्विड, और जैसे भाप सी बन रही है, ऐसे गर्दन के अंदर वो पोर पोर में वो घुस रही है, वो शक्ति घुस रही है, वो शांति घुस रही है, और गर्दन में मेरी गर्दन से भी रोशनी निकल रही है, अंदर तक वो रोशनी भरती जा रही है, दिव्यता 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 दिव्यता। तो इस तरीके से फील कर। मैंने अपना एक अल्सर कोलाइटिस एक बीमारी थी वो ठीक करा इसी से, ये विजन बना के। उसमें बड़ी इंटेस्टाइन में जख्म हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में से शांति निकलकर और खुशी, सुख निकल के, खुशी, ऊपर से मैं बहुत मजाकिया हूं,
लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ऊपर से ऊपर का मजाकिया हो, अंदर कहीं ना कहीं सुख वैसा नहीं है। तो फिर फील हुआ वो सुख की किरणें लिक्विड की तरह बह रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे दिखाते ना मरुस्थल में एकदम पानी बहने लग गया, बारिश की बूंदे, और ऐसे ऐसे पानी बहता हुआ सांप की तरह बह रहा है, ऐसे वो लिक्विड के फॉर्म में मेरे जाते हुए इंटेस्टाइन में ऐसे जा रहा है, इंटेस्टाइन में भरता हुआ बिल्कुल मुंह से जाता हुआ, ये पेट में से इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी इंटेस्टाइन से होते हुए बिल्कुल बाहर निकल गया, बाहर बिल्कुल इंटेस्टाइन से होता हुआ, इंटेस्टाइन जहां खत्म होती है वहां से बाहर निकल गया, पूरा अंदर का बिल्कुल हील हो गया। इंटेस्टाइन खुशी हो रही है, एक अंग को खुश होता भी देखे, नाचता देखे। आपने कार्टून देखा है जिससे दिल को खुश होते हुए देखा, नाचता हुआ दिल, अगर सपोज ऐसे मजा ले कि वाह मजा आ गया, ऐसे दिल के में एक कार्टून सा ऐसे सपोज फील करे कि इंटेस्टाइन को आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। तो इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को भी सुख देना शुरू। आत्मा, आत्मा मतलब माँ है ये इस पूरे शरीर की। इस तरीके से अपनी बॉडी पे यूज करें, अपने व्यवहार पे यूज करें, अपने खाने में, लोग खाने में जहर मिलाते हैं, आपको बताऊं, स्लो पॉइजन। खासकर माताएं हैं, खाना बनाते समय उस गुण को भर दे उस खाने में, सब्जी में, कि प्रेम, शक्ति, आनंद जो भी उस दिन की बारी आई उसमें भर दे, मतलब ऐसा लगे कि कुछ इसमें भर दे। और खिलाते समय भी अनुभव, जैसे एक लोग वहां फिल्मों में दिखाते हैं कुटिल मुस्कान होती है, आप ये सोचे बड़ी प्यारी सी मुस्कान कि ये जो मैं दे रही हूँ ना परिवार में, ये अंदर खुशी भर गई है, अब ये चाह जिंदगी भर भी, ये चाह कर भी उदास नहीं हो सकता, खुशी घुस गई है, खुशी घुस गई है। बाबा भी कई बार कहता ना, हो नहीं सकता, जो उदास आत्माएं हैं उनको अंजलि देना है। याद है ना बाबा पिछली बार की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, तो ये आपने ध्यान रखा। क्लियर हो गया आत्मा का 7 गुण, उसका अभ्यास। पर एक चीज रखना कि ये सब करते समय ओवर बर्डन मत हो जाना। जिस तरह बच्चे टेंशन ले लेते हैं ना कि भाई बहुत सारा सिलेबस है, और अगर जो नहीं हो पाए ना तो उसकी टेंशन मत लेना। भक्ति मार्ग की भगवत गीता में लिखा है कि मेरा जो ध्यान करते हैं, मेरा उसकी विधि बताई हो, इतनी सारी पूजा पाठ की, ये करना है, अच्छा वो नहीं कर सकते तो इतना करो, अच्छा वो नहीं कर सकते तो इतना करो, अच्छा वो नहीं कर सकते तो इतना करें, अच्छा एक तुलसी का पत्ता ही दे दो, अच्छा वो भी नहीं सकते तो बस ऐसे ही कर दो, अरे वो तो इतने में भी खुश है। तो हर बार जितना भी करा है उसकी खुशी मनानी है, ना कि ये कहना कि आज मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी, रह जाऊंगा। ये अपने को कर्स मत करो, अपने को श्राप करोगे तो ड्रामा भी कहेगा भाई भस्मासुर बैठा हुआ है खुद ही, रोज हाथ उठाता है और अपने को ही कहता है मैं ऐसा ही हूँ, तो वो भी कहता है तथास्तु बने रहो। अरे कम से कम आप तो अपने को रिगार्ड दो, आप रिगार्ड दोगे तो दुनिया भी रिगार्ड देगी, नहीं और बाबा भी देगा, पहले तो आप तो रिगार्ड दो ना। तो क्लियर हो गया आत्मा के 7 गुण। इंद्रधनुष, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम, प्रेम टपके, प्रेम टपक टपक के आए, ऐसे टपक टपक के आए, सुख आए, पवित्रता आए, पवित्र आत्मा, पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, ऐसे टपकता जाए, टपकता जाए, टपकता जाए। इस तरीके से आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास। और जब अगर मान लो कोई आपकी फोटो खींचे उस गुण का अभ्यास करते हुए, तो वो चेहरे में आपका गुण दिख के आना चाहिए। पता है हमारे यहाँ जब वो स्टेज पे बैठते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं स्टेज पे बहुत अच्छा योग लगता है जब बैठते हैं ना, स्टेज पे 20 लोग 200 लोग देख रहे होते हैं और हमारा संकल्प कहीं और जाता है, तो हम बिल्कुल अलर्ट होके ऐसे करते हैं, मैं आत्मा शांत, मुंह को भी चाहे जान के ऐसे शांति की बनाते हैं ऐसे। अरे ऐसा भी बना लिया ना, तो जब ऐसा बना लिया और अंदर से अशांति हो रही तो ऐसा बन ही नहीं सकता। मुंह भी ऐसा बनाया तो फिर शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करने ही पड़ते हैं। आप प्रेम स्वरूप का अपना एक बार मुंह बना के देखें और फिर नफरत के संकल्प करके देखें, मुंह दोबारा से सुकड़ जाएगा। इसीलिए चेहरा भी ऐसा होना चाहिए, जैसे महात्मा बुद्ध का दिखाते हैं ना, अध खुली आंखें योग में ऐसे बैठा। अव्यक्त बाप दादा का चेहरा देखा है? मैं तो अभी इस पे सोचूंगा, अव्यक्त बाप दादा के अलग अलग गुण के अलग अलग फोटो निकालूंगा कि इस चेहरे से बाबा शक्ति स्वरूप दिखता है, इस चेहरे में, इस क्लिपिंग में बाबा प्रेम स्वरूप दिखता है, इस क्लिपिंग में आनंद स्वरूप दिखता है। जैसे कल जो बाबा आए थे, बाबा ने कहा बाबा की राय है और बाबा की आज्ञा भी है। कल सुनी जो बाबा आए,
मुरली? बाबा ने राय का, देखो कितना रिगार्ड दिया, पहले राय कही, फिर का आज्ञा भी, 1 मास, तो वो बात है। लेकिन अब आपने आत्मा के 7 गुण हो गए, इस तरीके से अभ्यास करना है, 2 घंटा 2 घंटा। देखो ना करने के लिए बड़े सारे उत्तर आएंगे, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है, 2-2 घंटे क्या करेंगे, तो काम खत्म है। भाग, अरे मैं उन लोगों से बहुत प्रेरित होता हूँ जो सिगरेट पीते हैं, जितने मर्जी बिजी हो, बाथरूम में घुस जाएंगे, आया नहीं होगा बाथरूम, जाके फटफट मार के आ जाएंगे। मैंने कहा अरे ये सिगरेट पीने जा सकता है, तो तू योग नहीं कर सकता 1 मिनट का? नहीं, 1 मिनट का योग नहीं कर सकता, तो 1 मिनट योग कर, 1 मिनट 2 मिनट योग कर, इस तरीके से अभ्यास करना। फिर ये गुण आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और सुनीता दीदी को बोला दीदी शांति में तो मेरा चार्ट फर्स्ट क्लास हो गया है, और सेंटर पे आए और बैठे कुर्सी पर, और किसी ने कहा बहन जी ये कुर्सी हट, थोड़ा उठ जाओ, कोई नया भाई आया उसको बिठाना, शांति की तो ओम शांति होगी। तब पता लगेगा कि ये अभ्यास कितना किया। उस समय खुद की काउंसलिंग करनी है, उसी क्षण अपने की काउंसलिंग करनी है कि मैं तो शांत हूँ। अंगद को सीट नहीं दी तो उसने पूंछ बड़ी ऊंची कर ली, हम तो शांत है। कुर्सी, जिस कुर्सी में उठी हूँ उस कुर्सी पे कोई भी भाई आके बैठेगा, उसे ऐसा फील होगा कि मैं शांति के, पंजाबी में बोलते हैं भंगूड़ा, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चे का भंगूड़ा होता है ना, छोटा सा झूला होता है, तो शांति के पालने में बैठ गया हूँ, ऐसा उसे फील। तो संकल्प ही तो देना है, तो ये संकल्प ही आपको जवान बना देगा, संकल्प ही अच्छे बना देगा, सुख बना देगा। क्लियर? तो 7वां के 7 गुण, ठीक है। और मुरली जो सजा रहे हैं, पर अब मैं जो ज्यादा सजा रहे हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि सजाना ज्यादा ना हो जाए, पता लगे स्केच पेन पे ही ध्यान और मुरली के पॉइंट भूल जाए। क्योंकि चाय में चीनी बहुत जरूरी है, लेकिन 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो फिर चाय पी नहीं जाती, वो खास ध्यान रखें। सजे, और इस बात को वो ना ले लें, बात जो जिन्होंने अभी केवल लाल स्केच पेन ही आज ही उठाया है, जैसे संजीव भाई ने मना कर दिया, वो स्केच लेना है। कईयों ने मेरे कहने पे 2 स्केच पेन यूज करने शुरू कर दिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज एक नवीनता देता हूं कि आपने मुरली को उसी समय नहीं सजाना। आपने आज मुरली लिख ली, 2 घंटे बाद जब मुरली रिवाइज करनी है ना, तब लाल पेन से रिवाइज करनी, और 2 घंटे बाद फिर मुरली रिवाइज करनी है तो फिर ब्लैक पेन से रिवाइज करनी है, जो घर में रहते हैं, ठीक है। और जो बाहर निकल गए वो उसी पेन से लाल लिख देना भले, या एक सर्कल बना लो, एक रेक्टेंगल बना लो, एक गोला बना लो, तो 1 घंटे बाद सब में सर्कल डालना है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फिर 2 घंटे बाद सबको रेक्टेंगल कर देना है, फिर 3 घंटे बाद ऐसे हल्की शेड डाल देनी है, फिर 4 घंटे बाद एक टिक मार देना, छोटा छोटा टिक। तो इस तरीके से मुरली सजे, मतलब आप में मुरली में जितने कलर होंगे मैं ये समझ जाऊंगा इतनी बार आपने मुरली रिवाइज की। ओके, ये कलर में लाने का मकसद मेरा यहाँ था, मुझे सजावट नहीं है। बहुत सुंदर सजाते हो, वो एक सजावट देख ली आपकी, बहुत सुंदर है, लेकिन अब कितनी बार रिवाइज करी थी, जितनी बार रिवाइज करी उतनी बार सज जानी चाहिए मुरली। क्लियर? किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए और बताइए, कोई पूछना हो। अरुण भाई जी, किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये पूछना था, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त भी हम जब वाइब्रेशंस देते हैं तो उसमें भी अपनी अनुभूति कैसे होती है?
वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ बात को, कि अपने को हम कैसे महसूस पता चले कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा है कि अभी तक हमें ये अनुभव है हमारे ऊपर कोई चीज पड़ी, जैसे आप कहीं जा रहे हो और किसी ने गुब्बारा मारा या किसी ने पिचकारी मारी, तो ये फील होता है बाहर से आकर मेरे पे पानी डल गया। हाँ जी। इसको रिवर्स करो कि मेरे से कुछ निकल कर बाहर जा रहा है। अभी तक हमने बाहर की दुनिया में देखा बाहर से मेरे को टच हो रहा है, बाहर से वाइब्रेशन गंदे आ रहे हैं, ये व्यक्ति सही नहीं है क्योंकि उसके वाइब्रेशन मुझे ठीक नहीं आ रहे, तो मेरे को वाइब्रेशन करिए। दो तरह के वाइब्रेशन है, एक आपने स्वरूप में टिकना है, जैसे आपने गिलास लिया उसमें पानी भरा तो मैं आत्मा शांत हूं, सुख लेना। अब वो शांत फुल हो गए तो आप सोचो वो गिलास से निकलकर शांति बाहर बह रही है, तो मुझ में से शांति निकलकर बाहर जा रही है। चाहे मेरा ये इतना है तो इतनी बाहर आई, बस इतनी इतनी। हमने देखा कुछ फूलों के बिल्कुल पास जाओ तो सुगंध आती है, कुछ फूलों के 2 फुट बाद भी सुगंध आती है, कुछ फूलों के नीचे खड़े हो तो पता लग जाता है इनके घर रात की रानी लगी हुई, लग जाता है। ऐसे सेंट भी ऐसे है, बस में कोई चढ़ता था तो एक कोई चढ़ा, दूर से पता लग जाता है इतना तीखा सेंट लेके आया हुआ, कोई चढ़ गया। या बदबू भी ऐसा ही है। तो आपकी सुगंध धीरे धीरे आएगी। शुरू शुरू में दिया लगेगा, लोग तक सेक नहीं पहुंचेगा, लेकिन लोगों को इतना पता लगेगा एक दिया जल रहा है, एक दिया जल रहा है। हो सकता है उन्हें रास्ता भी उससे क्लियर ना हो, लेकिन उन्हें ये दिख जाएगा दिया जल रहा है, मतलब अंधेरा नहीं है, दिया है। फिर धीरे धीरे दिए की रोशनी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और ये आपको बिजी रखने का तरीका है कि वहां तक जा रही है। लेकिन जब आप इसमें नेचुरल हो जाएंगे तो आते जाते आपको महसूस होगा। देखो आप में से अभी भी कई ऐसे हैं जिनके घर पे कोई व्यक्ति आता है, आपके रिश्तेदार आते हैं और बैठते हैं, नेचुरली जितने बीके हैं घर पे सफाई रखते होंगे, साफ सफाई रखते होंगे। सफाई क्लीनिनेस इज टू नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोलते हैं। लेकिन उसके बाद वो ये कहते होंगे कि आपके घर में ना शांति है, हल्का अच्छा लगता है, बैठकर ऐसे ऐसे देखते हैं। अब उनको फील नहीं हो रहा क्या है चीज है, तो वो आपके सबके वाइब्रेशन ही तो है, वहां तक जाए। अभी हम कहीं जा रहे हैं, आप सोचो हॉस्पिटल में है, बिल्कुल अव्यक्त बाप दादा को सच में हम ले आए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त दादी के तन में लेकर, और सच में हम किसी हॉस्पिटल में चले जाए और कैंसर पेशेंट है और उसके पास ले जाए बाबा को, तो आपको लगता है कि बाबा अगर उसके सर पे हाथ रख दे तो उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? आपको लगता है? ठीक होता तो दादियों का नहीं कर देता बाबा ठीक सर पे हाथ रख? वो तो शरीर का जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर बाबा को उसने देख लिया तो जिंदगी भर पूरे कल्प में उसे कैंसर जैसी जो भोगना है ना, अब वो नहीं भोगने। बीमारी वहीं की वहीं है, उसके अंदर का जो पेन है ना वो चूस लेता है भगवान। दुख हरता है, दुख अगर जख्म में से दुख आ रहा है तो जख्म ऐसे कैसे दिखेगा, उसके अंदर से दुख चूस लेता है। स्पंज है वो बाबा, स्पंज स्पंज समझते हो ना, जैसे कहीं दूध बिखर गया तो आपने स्पंज डाला और ऐसे दबा दिया, जैसे ही खोला तो सारा दूध उसने स्पंज ने चूस लिया। ऐसा वो बाबा दुख, तो वो सब चूस लेता है। ऐसे ही मुझ में से शांति बह के, जैसे मैं अगरबत्ती हूँ तो मुझ में से सुगंध जा रही है, प्यार से जा रही है। इस तरीके से मेरे, जैसे आप बस में भी बैठ जाओ तो अनुभव करते हैं कि देखो इस सीट, इस समय इस बस में 50 लोग हैं, इन 49 लोगों को नहीं पता कि भगवान को, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज इनको पता भी नहीं कि गुप्त वेश में एक देवी या देवता इस बस में आकर बैठे। क्या नशा है। आज इस बस में जितने बैठे हैं ना, सबकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उनको पता ही नहीं उनके पास से ईस्ट होके निकल के जा रहा है। ये नशे हैं, नशे हैं। तो इस तरीके से आप अपने को वाइब्रेशन दे सकते हैं प्यार से। कई बार अपने दीवारों को भी सहलाया करो, घर की ऐसे प्यार से सहला दिया करो ऐसे। अच्छा, अरे दीवारों, इसमें देवी रहती है। हम कुटिया में जाते हैं, वो बांस की कुटिया है मधुबन में, उसमें ब्रह्मा रहा हुआ है, उसके वाइब्रेशन उनमें उस पड़े हुए हैं, तभी तो हमें मजा आता है। बिल्कुल नहीं तो इस तरीके से अनुभव करो। तो जो बुजुर्ग हैं, कल को उनका शरीर छूटेगा तो उनके घर वालों को भी लगेगा अभी भी हमारी माँ या पिता उसके वाइब्रेशन से आ रहे हैं। और इसका अपोजिट भी लोगों को लगता है, जिन्होंने बहुत, जो एक कला रानी होती है, कलेश रानी होती है, तो कलेश रानी भी जब शरीर छोड़ती है तो घर वालों को काफी दिन तक रहता है, अभी भी आवाजें आती हैं उसकी, तो अभी भी वो यही है, तो उसके इतने तगड़े वाइब्रेशन होते हैं मरने के बाद।
ठीक है। और अच्छा, कोई? कभी कई बार कोई आता है तो कहता है आपके घर में वाइब्रेशंस, हमें वाइब्स बहुत अच्छी आई है, हाँ, तो तो ये हमको ये वाइब्स महसूस वो होता है। है हाँ जी। कि आपने जो व्यवहार करा है, ये इसमें दिखावा चल ही नहीं सकता। हाँ जी। मान लो मैं ही दिखावा करता हूँ सफेद कपड़े डाल के, बैज डाल के, आप आओ मेरे से मिलो, ऐसे करके मिलो, आपको क्या संजीव भाई। हाँ। लेकिन अगर आप 15 दिन मेरे साथ रह ले तो पता लग जाएगा ना वाइब्स मेरी क्या है। वाइब्स थोड़ा झूठ बिल्कुल। बोलेंगे। हाँ जी। सेब को दूर से देख के धोखा खा सकते हैं, लेकिन हाँ सेब जी। के पास जाएंगे, सेब को काटेंगे तो पता लग जाएगा जो अंदर है वही तो निकल के आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। और कोई? ठीक है जी। ओम शांति। और अच्छा, आपकी महिमा सुनी थी एक रेनू बहन, और एक कौन था, एक और जिन्होंने कुछ कल परसों कुछ भेजा था, कोई युगल थे ना साउथ के? जी जी भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे सबकी महिमा याद रहती है क्योंकि भक्ति में हम नहीं चालीसे बनाने हैं, आप देवियों के। ठीक है ना, आपकी आरतियां हम नहीं गानी है, जय काबरा जी, ऐसे ऐसे करके गा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हमारी उषा गुप्ता जी कैसी है? हाँ जी। देखो कितना ओम मुस्कुराता मस्त शांति। चेहरा है ना। जो ये आपने, मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। ये हुई ना बात, ऐसा ही मजे मजे में रहना। ठीक है। हाँ, पर कहने मात्र नहीं, वैसे ये अंदर ऊपरी अंदर से इतना अच्छा नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। नहीं, अंदर से भी कहना, बार बार अपने को कहना, और कहना आज उषा कब ठीक होगी तू, करना तो तुझे ही है। तो अपने को रिगार्ड, अपने को कर्स मत दो। पर भगवान ने कभी सुना है, एक माया की मुरली होती है, कड़वे बच्चे, धारणा तोड़ने का सार, अभिशाप, ये कहना नहीं मानना, तो वो मुरला होता है बाबा का, माया का। तो वो भी हम रोज सुनते हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है वो। तो मुरली सुननी है, मुरला नहीं सुनना। ठीक है। और कोई? हाँ जी, और कोई? ये ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मेरे को पूछना है कुछ। हाँ बोलो पुष्पा बहन, बोलो। ये जो मुरली के जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो तुरंत नहीं भेजने, ये समझ नहीं आया। जो कलर से सजाना है, कैसे सजाना है, ये समझ नहीं आया। जो मुरली हम लिख मुझे के जैसा मर्जी भेज, मुझे जैसा मर्जी भेज दो। मेरे कहने का मतलब है, जो कलर करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अब मकसद ये है कि उस मुरली को 5 बार पढ़ना है, मान लो उदाहरण के लिए। लेकिन 5 बार का देखो, कईयों को बोला 108 बार आत्मा शांत स्वरूप लिखना है, उन्होंने अभी बैठे और एक ही बार में 108 लिख डाला, 15 मिनट में लिख डाला, काम खत्म। फिर पूरा 24 घंटे अशांत आत्मा बन के घूम रही है। नहीं, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, जैसे होम्योपैथी गोली होती है ना, चूस ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर चूस ली, फिर चूस ली, इस तरीके से होना चाहिए। उसका अलग मजा हो। जैसे किसी का लव लेटर आता है, वो पढ़ते हैं, फिर उसको रख लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर पढ़ते हैं, फिर रख लेते हैं, फिर अब एक ही बार में पढ़ पढ़ के वो तो पढ़ के नफरत हो तो फेंक। ठीक है, इस तरीके से मजा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो जो समझ आ रहा है ना उसमें कर रहे हो, वो भी पास। कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको लगा ऐसे करना चाहिए था, तो आपने वो कर दिया ना, उसमें भी पास। ठीक है, उसकी चिंता छोड़ देना। कुछ वैसा लगा तो मैं आपको फोन करके या व्हाट्सएप पे डाल ही देता हूँ कि भी ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जैसा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3-4 माताएं तो मतलब क्या कहूँ आपकी, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कर सारे रहे हैं, लेकिन 3-4 की जो वो लिखने का तरीका है ना, वो इतने, जिसने शुरुआत करी है पहले दिन से तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 महीने से ग्रुप शुरू हुआ है, तो 2 महीने में तो इतना ग्रुप बनेगा नहीं ना अच्छा उनका। लेकिन उनका लगता है कि उन्होंने बहुत पुराने से लिखना शुरू करा हुआ है, या अभी लिखा है तो जो मजा आ रहा है तो वो और लिखना है। पर विंकी बहन, एक काम था, औरों को बताना है। ये एक कहते ना, बाबा ने करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कला 2-4 में मैंने देखा है, 2-3 माताओं ने और ऐसा बनाना भाइयों ने शुरू करा है, और बहुत अच्छा निकल कर आया है। उनकी क्रिएटिविटी और अच्छी निकल के आई है। तो ऐसे ही और 2-4 निकले, और 2-4 निकले। ठीक है विजय लक्ष्मी जी, इजाजत है? यानी और कोई क्वेश्चन तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, सीधी लकीर है ना सबकी।
ठीक है अरुण भाई जी। भाई जी ठीक है। एक तो मैंने आपको मैं ग्रुप में एक क्लिप डालूंगा जो स्टील प्लांट में जो लिक्विड फॉर्म ऑफ स्टील, उसके मैं आपको पूरे ग्रुप में एक क्लिप डाल दूंगा। और दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जैसे अभी क्या है कि सबसे ज्यादा यूज जो है ना फोन का बहुत यूज होता है, तो क्यों ना हम फोन के वॉलपेपर पे जैसे आपने 7 गुण बताए हैं, 7 गुण का अभ्यास करने के लिए जो फोन का जो वॉलपेपर है डेली हाँ जी रोज एक गुण उसके वॉलपेपर पे ही लगा दिया जाए। ठीक है। ये आप अपनी क्रिएटिविटी, आप में से किसी को जो अच्छा लगता है ना वो यूज करें। और कोई जो बहन थी, मैंने अभी किसी बहन को बोला है, वो एक पेपर लेंगे, उस पर जैसे शेड्यूल नहीं होता जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे आवर्स का बना ले, 8 से 10, 10 से 12, 14, इसमें कौन सा गुण, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, ऐसे भर दिया करे। अगले दिन कोई दूसरा भर ले, अगले अभी दिन विंकी बहन को बोल रहे थे आप भाई सब, विंकी बहन को बोला चार्ट बनाने। तो अगले ये 3-4 अपना क्रिएटिविटी से चार्ट बनाकर ग्रुप में डाल दो, जिसका चार्ट जिसको अच्छा लगे वो बनाना शुरू कर दो। ठीक है। ये मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री हूँ कि मैक्सिमम नंबर मोबाइल पे होगा तो बेचारी हमारी 70 साल की माता को उसके बच्चे कहेंगे 24 घंटे मोबाइल पे लगी हुई है, पता नहीं क्या करती रहती है, और एक्सेस ना हो। पेज का फायदा है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसा भी लिखा जाए लेकिन करना जरूर है। ठीक। और आपने नोट किया होगा, बार बार तो क्या अनुभव सुने, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो ऐसा लगा था नर्सरी के बच्चे हैं, और अब लगता है कि सेकेंडरी स्कूल में आ गए। प्राइमरी 5 क्लास आप लोगों ने 2 महीने में पास कर ली, इसके लिए आप सबके लिए ताली बजती है। ठीक है, अपने लिए सारे ताली बजा लो। ठीक है, आप सबने जो इतनी मेहनत करी, मेहनत नहीं करेंगे, इतनी मोहब्बत करी, इतना लिखा, तो आपने 5 क्लास पास कर ली है सेकेंडरी में। ठीक है, तो इतना तो आपको बनता है। अच्छा जी, ओम शांति सभी को। सुधीर भाई, प्रोमिला बहन, जिन जिन के भी मैं चेहरे देख रहा हूँ, निशा सिंगल की तो छाती दिख रही है, अनीता बहन, और हमारी सबसे लाडली उषा गुप्ता जी। ठीक है, लेकिन आनंद लेना है, ठीक है, अंदर से। और रेनू बहन, माया गुप्ता, रेनू बहन, सुधीर भाई जी सलाम डॉक्टर कर है ना रहे हैं, ये। सलूट। हाँ, सुधीर भाई जी सलूट सुधीर कर भाई रहे जी हैं। को सबसे पहले नमस्ते करा था मैंने। और परविंदर बहन। भाई साहब एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा आवाज आ रही? नहीं आ रही। बिल्कुल, आपकी आवाज तो बहुत प्यारी आती है भाई साहब, जिस गुण की प्रैक्टिस करो ना उसका पेपर, जिस गुण की प्रैक्टिस करो उसका पेपर बहुत भयंकर आता है, तब क्या करें? अच्छा, असल में मैं आपको बताऊं, पेपर भयंकर मेरे पास वैसे भी चल रहे हैं। पेपर भयंकर पता कब होता है? जब हम भगवान के कर्मों का ज्ञान हिसाब है। हाँ जी, मेरी स्थिति ठीक है, मैं शांत हूँ, पर जिस गुण का स्पेशल उस दिन प्रैक्टिस करो ना कि आज मैं शांत हूँ, तो सब तरफ से गुस्से के आते हैं कि आज गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा जरूर आता है। फिर मैं कहता हूँ ये नहीं बोलना कि गुस्सा नहीं करना, मैं कहता हूँ मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही शांत। पर उस दिन गुस्सा फिर जरूर आता है, और एक बार बहुत तेज भी आ जाता है। तो ये चीज बहुत मैंने देखी है कि पेपर बहुत आता है, जैसे परविंदर बहन ने भी कहा ना शुरू में अपने अनुभव में, वो बात है, उसका पेपर बहुत तगड़ा होता है। आपका दिल रखने के लिए अच्छी बातें बताऊं कि सच्ची बात बताऊं? क्योंकि अब नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं जो आपका दिल रखो। अच्छी बात बताऊं कि नहीं ये कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश? नहीं, मेरे को सच्ची बात सुननी है। क्योंकि सुधीर भाई आप पहले से ही कॉलेज के बच्चे थे, इसलिए मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हम जिस गुण का अगर ध्यान रखते हैं और उसका पेपर इसलिए आ रहा है कि हमें रोज पता ही नहीं लगता कि हम कितना गुस्सा करते हैं, लेकिन आज हमने शांति का अभ्यास करा तो हमें रियलाइज हुआ कि इतना गुस्सा करते हैं, और हमने उसको उल्टा समझ लिया कि अरे मैंने शांति का अभ्यास करा तो इतना गुस्सा आया। नहीं, गुस्सा हमारा रोज का इतना नॉर्मल है, जैसे आप रोज खांसी करते हैं
आपको पता ही नहीं है, लेकिन एक शांति के कमरे में बैठ जाए और आपको कोई खांसी नहीं करनी, आपको 3-4 बार आती है, आप रोकते हो तो आप फील करते हैं अरे कितना गले में बार बार खड़खड़ हो रहा है मेरे, और आप रोज पूरा दिन खड़खड़ करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो हम इन 7 गुणों के अपोजिट विकारों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, जिस दिन जिस गुण को पकड़ते हैं तब रियलाइज होता है कैसे जिस दिन माता कहे कि आज जिस दिन मैं कमरे में पहुंची हूँ झाड़ू लगाने, उसी दिन गंदा दिखता है, बाकी सब ठीक दिखता है। आपने जिस दिन झाड़ू हाथ में उठाया तो तभी तो कचरा ढूंढोगे ना, उसको तभी तो निकालोगे ना। और गुस्सा अगर हमने कहा हल क्या है भाई जी? हाँ, हल यही है। आपने कहा कि मैं जिस दिन शांति का अभ्यास करूं उसी दिन गुस्से की परिस्थितियां आती हैं, तो गुस्से की परिस्थितियां नहीं आए तो फिर तो नकली शांति का अभ्यास हो गया ना। आप में से अगर पूरा दिन किसी ने कहा कि मैं प्रेम से रुकूं, आज पूरा दिन रहा, अच्छा, और मैं आपसे पूछूं कि प्रेम के अपोजिट में कोई कुछ आया, आपको नहीं आया, तो काय का प्रेम से रुक। इंग्लिश के पेपर देने जाओ तो क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा कि मैथ का आएगा? 7 बजे आप अपने को चैलेंज दीजिए, आज कैसी भी परिस्थिति हमने आई, देवता बनना तो आए। हाँ, आज कैसी भी परिस्थिति आई मुझे शांत रहना है। 2 लाइनें अपने को नुकसान करने वाली लिखकर काट दो, पहले लिखो कि मैं तो शांत रहना चाहती हूँ, ये परिस्थितियां मुझे रहने नहीं देती। ये हारने वाले की स्टेटमेंट होती है। और दूसरे की स्टेटमेंट है कि जैसा मर्जी हो मुझे शांत रहना। और उसके बाद स्टेट है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, हम है चिकने घड़े। ये नॉन बीके हमारे बारे में लोग बोलते हैं ऐसे, ये लोग चिकने घड़े हैं, इनको जो मर्जी बोल दो असर नहीं होता इन पे। तो चिकना घड़ा मतलब गुस्सा कोई करे तो भी तो चिकना घड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है जी, नहीं समझ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो अभी जो चिकना शीशा होगा उस पे वो लाइन निशान नहीं पड़ते। बस मौज लो, शांत रहना है, शांत रहना। और हर बार शांति में फेल होंगे, हर बार फेल होंगे। जिस पेपर में फेल होंगे नेचुरली वो पेपर दोबारा आएगा। छठी में फेल हो जाए तो कोई बार बार रो कि यही पेपर दोबारा से आ रहा है। जिस दिन 7वीं में चढ़ जाओगे देना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन 7वीं चढ़ जाओगे छठी का पेपर आना पड़ेगा। 7वीं का पेपर देंगे। हाँ, फिर 7वीं का आएगा, फिर 7वीं का फिर आएगा, 8वीं का आएगा, फिर 8वीं का आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। कम से कम दोबारा तो ना देना पड़े। हाँ, ओम शांति। अच्छा जी, सबको बहुत बहुत ओम शांति। 1 मिनट अपनी याद में, आपकी अगर कुछ हो गई आगे चिट चट होनी हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 7 गुणों का जो अभ्यास है सुख सुख। मुझे होमवर्क में ये भी चाहिए, यस मेरी पेट का जो आग थी वो कम हो गई, मेरे जो हेडेक था वो कम हो गया। और किसी को पर्टिकुलर कुछ पूछना हो अपनी खास बीमारी के लिए तो वो भले मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है। ठीक है, ओम शांति। और हमारी करुणा देवी कहाँ है? सुनीता दीदी। जी जी भाई साहब। हाँ, हमारी करुणा दीदी ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। बिल्कुल ठीक है जी जी। बेचारा कोरोना भी आके सोचता कहाँ फंस गया इनके पास। नहीं ठीक, ओके, ओम शांति। ओम शांति। अरुण भाई कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबा को 2 मिनट याद करेंगे भाई साहब। हाँ जी 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 जी, उसी के लिए बैठे। थैंक यू। हम दही मंगवा लिए, हिमांशु को बोलो फिर कुछ और मंगाना है, उसका सामान तो